अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल रीड ऑन टू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ आईडीई, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आईडीई को जानने से पहले हम इसके कुछ टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आईडीई क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आईडीई को डिफ़ाइन करने से पहले मैं इसके टूल्स को आपको बता देता हूँ। तो देखें, सबसे पहली चीज़ कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह की टूल्स की ज़रूरत? सबसे पहला टूल जो है वो है एडिटर, मतलब कि जिसमें आप अपने कोड को लिखेंगे और रीड करेंगे। अब आप कोड को आप अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आप प्रोग्रामिंग कहाँ करेंगे? आप किसी कॉपी पेंसिल में तो नहीं करेंगे, कॉपी के ऊपर तो प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे ना। किसी एक ऐसे प्रोग्राम के ऊपर करेंगे जो आपके प्रोग्राम को लिखे, जैसे नोटपैड। तो नोटपैड पे आप क्या करते हैं कि आप कोई भी पैराग्राफ वगैरह आप उसमें लिखते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह का एडिटर है। तो हम जो एडिटर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए वो है वीएस कोड, जो अभी हम अपने ट्यूटोरियल्स में यूज़ करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि एडिटर क्या होता है, कि इसमें हम कोड लिखते हैं। दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ इस एडिटर के साथ साथ कुछ टूल्स अटैच होते हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा टूल क्या है, लिंकर। तो लिंकर क्या काम करता है कि जब आप अपने कोड को लिख रहे होते हैं तो आपको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरीज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लाइब्रेरीज़ वगैरह की जब ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने कोड में यूज़ करने के लिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लाइब्रेरी एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लें आपको एक कोड यूज़ करना है, प्री डिफाइंड कोड सम का, कि दो नंबर इनपुट ले और उन दोनों नंबर्स को क्या कर दो, सम कर दो इनपुट लेने के बाद। तो ये क्या है, एक तरह का पूरा एक प्रोग्राम है। तो वो प्रोग्राम को अगर आपको अपने कोड में यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे? पहले लिंकर से लिंक करवाना पड़ेगा आपको लाइब्रेरी से। तो लिंकर का क्या काम है कि किसी भी लाइब्रेरीज़ को आपके कोड में लिंक करवाना। अच्छा, आपका कोड में जो जो भी आपने फंक्शन यूज़ किया है वो लिंक तो हो गया, ठीक है। अब इसको लोड कैसे करेंगे? मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं या अपडेट वगैरह करते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है, तो उसके साथ जो है क्या होता है, सॉफ्टवेयर लोड होते हैं। जैसे अपडेट वगैरह जैसे आता है ना उसमें, विंडोज़ 10 में, तो सॉफ्टवेयर क्या हो रहा होता है, लोड हो रहा होता है। उसकी जो पीछे के बैक एंड की प्रोग्रामिंग होती है वो लोड हो रही होती है। तो लोडर का क्या काम है, आपके जो लाइब्रेरीज़ आपने उस अपने प्रोग्राम में यूज़ की है उन लाइब्रेरीज़ को लोड करना। और इसके बाद जो टूल आता है वो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी जाकर वीडियो देखें। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे इसमें मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इन दोनों का काम क्या है कि आपके हाई लेवल कोड को किस में कन्वर्ट करना, लो लेवल लैंग्वेज में। तो इन दोनों का काम क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल में, मगर इन दोनों की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी चेंज है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि कोड को आपके लाइन बाय एक एक लाइन करके रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, और जबकि कंपाइलर क्या करता है, आपके होल प्रोग्राम को रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। और एक और टूल हम यूज़ करते हैं कोडिंग के दौरान, डीबगर। तो डीबगर कैसा टूल है, जब आप अपने कोड को लिखते हैं तो होता ये कि अक्सर बहुत सारी गलतियाँ आ रही होती हैं। तो उन गलतियों को ढूंढने के लिए मतलब क्या कोड में एरर है, क्या मसला है, कोई सिंटैक्स एरर है या लॉजिकल एरर तो नहीं, रन टाइम एरर है। तो ये सारे एरर्स को किसके ज़रिए से किस टूल के ज़रिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? डीबगर के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने बग वाला टॉपिक नहीं देखा तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है। पहले वीडियो बनाने का मकसद ये कि ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें।
तो ये बात तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि कोडिंग करते वक्त हमें 5 टूल की ज़रूरत होती है। तो वो 5 टूल कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। सबसे पहला जो टूल आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एडिटर कोड को लिखने के लिए। दूसरा टूल आप यूज़ करेंगे लिंकर, किसी भी लाइब्रेरी फाइल्स को अपने कोड में लिंक करवाने के लिए। तीसरा टूल जो यूज़ करेंगे आप लोडर, जो लाइब्रेरी फाइल्स आपने वो लिंक करवाई है अपने कोड के साथ, तो उनको लोड के कौन करेगा। तो लोडर का क्या काम है, लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लाइब्रेरी फाइल्स को लोड करेगा। और जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों आपके एडिटर में एक या तो कंपाइलर होगा या तो इंटरप्रेटर होगा, तो वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर या आईडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कंपाइलर इंटरप्रेटर का भी काम क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर का भी यही काम है कि हाई लेवल को कन्वर्ट कर देना मशीन में। मगर दोनों की फंक्शनलिटी भी मैंने बताई आपको। और जो दूसरा लास्ट टूल है हमारा वो है डीबगर। डीबगर क्या करेगा, आपके बग को फाइंड आउट करेगा कि आपके कोड में कहाँ बग है। अब एक सवाल पैदा ये होता है कि ये सारे प्रोग्राम को क्या मैं अलग अलग यूज़ करूँगा, कि मुझे कोड लिखना है तो मैं अलग से एक एडिटर को ओपन कर रहा हूँ, फिर जो मैंने कोड लिखा फिर उसको कंपाइल करने के लिए मैं एक अलग प्रोग्राम यूज़ करूँगा कंपाइलर का, फिर वहाँ से उसको कंपाइल करवा रहा हूँ। फिर अगर मुझे लोड करवाना है किसी लिंक करवाना है लाइब्रेरी फाइल्स को, तो क्या मुझे फिर अलग से कोई प्रोग्राम यूज़ करना पड़ेगा लिंक करवाने के लिए, ऐसा तो नहीं ना। तो ये जब सारे टूल्स आपको एक जगह मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक आईडीई बन जाएगा। मतलब क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए जहाँ पर ये सारे टूल्स अवेलेबल हों। जब ये सारे टूल्स अवेलेबल होंगे तो आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको मसला नहीं होगा कि आप एडिटर में ही अपने कोड को लिख रहे हैं, फिर वहीं से ही लिंक करवा रहे हैं, वहीं से लोड भी करवा रहे हैं, उसको कंपाइल कर रहे हैं, फिर वहाँ से अगर कंपाइल में कोई एरर आ रहा है तो वहीं से डीबग भी कर रहे हैं। तो ये सारे टूल्स, ये सारे प्रोग्राम को अगर हम एक जगह पे लाकर कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है, हमारा आईडीई बन जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आपको उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और अगर बात समझ में ना आई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसका जवाब दूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आईडी को इंस्टॉल करते हैं, और फिर वहां से हमारा जो प्रैक्टिकल जो हमारा कोर्स है, जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है, वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको कुछ टास्क वगैरह भी दूंगा जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और भी ज़्यादा अच्छी होगी और डेवलप होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और गेमिंग से रिलेटेड। तो अभी जो अब ये ट्यूटोरियल चल रहा है, ये बिल्कुल जो बिगनर्स है, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई भी नो हाउ नहीं है, ये उनके लिए है। और अगर जिनको थोड़ी बहुत नो हाउ भी है तो वो भी ये ट्यूटोरियल्स देखकर अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।